हेलो बच्चों। इसके पहले हम जोड़ घटाव और गुणा सीख चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग भाग सीखेंगे। ठीक है ना। भाग में सबसे पहले देखेंगे, हम जीरो से सीखना स्टार्ट करेंगे। जो कि जीरो से भाग करेंगे 8 में तो कैसे भाग करेंगे, जीरो से अगर भाग करना हमको 6 में तो कैसे भाग करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे, अगर जीरो के बाद हमारा एक आता है तो अगर एक से भी भाग करना है तो कैसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इतना जान जाओ, कोई भी अंक इधर दिया होगा, अगर जीरो से हम भाग करेंगे तो जीरो को पहाड़ा जितना भी पढ़े उससे कोई हमको नहीं है। जीरो को पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है ना, कितना भी पढ़ ले। अगर नोट में एक नोट कर देते हैं, शून्य से कोई भी संख्या में गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इतना जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी शून्य, कोई मतलब शून्य जो संख्या है, शून्य से कोई भी संख्या में अगर हम गुणा कराते हैं तो हमारा आंसर जो है शून्य प्राप्त होगा। तो अगर जीरो को पहाड़ा है, अगर जीरो को पहाड़ा अगर हम 8 पढ़ा है, नहीं तो 8 से गुणा कराएंगे तो हमारा जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीरो में से जीरो पढ़े, जीरो पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से जीरो हटाएंगे तो हमारा 8 ही प्राप्त होगा हमारा शेष। ऐसा ही इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जीरो का भाग है। इसके बाद देखेंगे एक का भाग में, तो एक के पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 7 आ जाए। ठीक है, तो एक के पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक के पहाड़ा में हमारा 7 आएगा, कितने बार में, तो 7 बार में हमारा 7 आएगा। इसे नीचे 7 लिखेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ठीक है, फिर यहाँ एक के पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 6 बार पढ़ेंगे, फिर हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो। ये है हमारा जीरो का भाग है, ये हमारा एक है। इसके आगे सीधे हम चलते हैं, आगे क्या क्या दिया है, अब दो का भाग दिया है। ठीक है, दो का भाग में देख लेते हैं। दो का भाग में देखेंगे कि दो का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि हमारा 4 आ जाए। तो दो को पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ भी ऐसा ही देखेंगे, दो को पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। ठीक है, अभी तो ये छोटी छोटी भाग थी, लेकिन थोड़ा अलग भी देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आ गया 7 के। अगर 7 के है तो फिर हम 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ 42 आ जाए। ठीक है, अगर 7 के पहाड़ा में 42 नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, उसे आगे हम बताएंगे। तो 7 के सबसे पहले 7 के पहाड़ा याद होना चाहिए, कि 7 के पहाड़ा याद आएगा तभी 42 आएगा। तो आता है 7 छक्के 42, 6 बार में आएगा, 6 वहां लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे, जीरो और जीरो हो जाएगा। यहाँ है 4 का पहाड़ा, यहाँ से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा सबसे पहले हम एक अंक ही लेते हैं। तो 4 के पहाड़ा में एक नहीं आएगा तो हम ले लेंगे 2 अंक, तो हो जाएगा 16। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितने बार, 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। अब घटाएंगे यहाँ पे तो जीरो और जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है, एक लिखेंगे तो 4 से हम भाग देंगे तो एक नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में एक आता ही नहीं है। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, हम 17, 7 लिख देंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब क्यों जीरो बढ़ाएंगे, कभी भी भाग करते समय यहाँ से अगर 2 अंक यहाँ पे लिखा जाता है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 बार क्यों पहाड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 से 17 से हमको ज्यादा लाना नहीं है। तो अगर 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा शेषफल बचा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या होती है इसको हम बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे होता है जो संख्या जिसे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या होता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो हमारे से शेष बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये हमारी कुछ चीजें हैं कि जो हम भाग करते हैं तो नीचे जो बचता है इसको बोलते हैं शेषफल।
जिससे भाग करते हैं जिस संख्या में उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो हमारा यहाँ जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं जाता है उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम देखना हो कि जो सवाल किए हैं क्या ये सवाल सही है या गलत है, तो इसी से एक हम फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो लिखते हैं क्या हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारे यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि इसी फॉर्मूला से हम देखेंगे कि जो सवाल किए हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक सवाल को, इसको हम देख लेते हैं कि सही है गलत है। तो क्या करेंगे, भाज्य है तो लिखेंगे क्या कि 16 और 17 इक्वल टू जी। अगर इधर वाला संख्या जो हम लिखेंगे अगर इसके बराबर आ गया तो सवाल सही है, अगर इधर बराबर नहीं है तो ये सवाल गलत है। तो ये क्या करेंगे, भाजक हमारा कितना है तो 4 है, 4 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे। भागफल कितना है हमारा है तो 404 है, फिर प्लस शेषफल कितना है तो 01 है। ठीक, देखते हैं इसको, 16 और 17 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, प्लस है 01 है। ठीक है, 16 और 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे एक तो 16 और हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी दोनों साइड में यहाँ लिखेंगे, साइड में एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यानी दोनों साइड में बराबर है, यानी हमारा जो भी सवाल है भाग किए हैं एकदम सही है। ठीक है, तो देखें कुछ जो भाग है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इससे पहले भी एग्जाम्पल करा चुके हैं। जो कि इस एग्जाम्पल में देखेंगे 7 के पहाड़ा में हमको 24 आना चाहिए, 20 के पहाड़ा में 100 आना चाहिए। ठीक है, कितना लोग कहते हैं कि 7 के पहाड़ा में सर 24 नहीं आएगा, तो 24 नहीं आ रहा है, 24 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 7 के पहाड़ा हम 3 और पढ़ेंगे तो 7 तरीके 21 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 में से ये घटाएंगे तो बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इतना आंसर। अगर चाहते हैं 7 से फिर भाग जाने के लिए तो 7 से 3 में भाग नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि 7 से छोटा है, ये इतना हमारा जो है ये हो जाएगा शेष पर बच जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे तो 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 100 आ जाए, 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 5 और पढ़ेंगे तो 20 बचे होता है 100, और घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दशमलव वाला देख लेते हैं। दशमलव दशमलव भाग कैसे करेंगे, जैसे 2 से अगर 2.4 में भाग करना है, 3 से इसमें भाग करना है, तो कैसे भाग करेंगे। तो 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो इसमें कैसे भाग जा पाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले दशमलव को पहले अंक 2 है, 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से क्या करेंगे हम हटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद 2.4 है। ठीक है, तो 2 का भाग यहाँ हो गया 0 बच गया, तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 4 है, तो 4 यहाँ लिखने से पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 आ जाए तो 2 बार पढ़ेंगे, हमारा यहाँ हो जाएगा 2 4 और यहाँ घटाएंगे हो जाएगा 0। ये हो गया दशमलव का भाग। सेम इसमें भी यही काम करेंगे, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 8 आ जाए, तो 8 तो आएगा नहीं, 9 आता है, लेकिन क्या एक बार पढ़ेंगे, दो एक बार पढ़ेंगे, एक बार में हमारा हो जाएगा 3, 2 बार पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूना होता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 8 में से अगर 6 जाएगा बचेगा 2, और फिर 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 6 लिखने से पहले दशमलव देखेंगे, दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे 6, और फिर 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे और 26 आ जाए तो कितना हो जाएगा 8 बार में लेकर जाएंगे, क्योंकि 3 और क्या होता है तो होता है 24 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 0, तो ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है,
2। ये आ गया दशमलव का भाग, यहाँ भी दशमलव का भाग। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं तो दशमलव के भाग में बहुत सारा परेशान करती है। जैसे में अब देख लेते हैं 4 का भाग करना है इसको, तो इसमें भी सेम वैसा ही करना है हमको। 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा 8 आ जाए, तो 4 दूना होता है 8, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ से लिखेंगे 6। 4 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार में जाएगा 4, कम हो जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 2। फिर यहाँ से अब ये अंक लिखेंगे, इसके पहले दशमलव है तो क्या करेंगे, दशमलव के यहाँ लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 3, और फिर से तब यहाँ पे फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 25 होता है 20, तो 5 पर में जाएगा, यहाँ लिखेंगे 20, फिर यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, हम 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 36 आ जाए, तो होता है 4 9 होता है 36 होता है। ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये हो गया। फिर अगर कोई एग्जाम्पल में जैसे देता है 0.3, अब हो गए 26.3। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताइए सर 0 और 0.3 के पहाड़ा कैसे हम पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रीजन है, एक हम काम करते हैं 26 और ऐसे लिखना पड़ता है हमको, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 0.3 इसमें भाग कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये भाग कर रहा है। लेकिन ये इसे क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि हम 0.3 है इस दशमलव को पहले हटाएंगे। देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक है, तो क्या करेंगे हम नीचे 1 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। 1 अंक के बाद है 1 0 से गुणा कराएंगे, अगर 2 अंक के बाद रहता 2 0 से गुणा कराते। हम जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव है ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके पीछे कैसे आ जाएगा हम करके दिखाते हैं। 0.3 और 10 से गुणा कराना है इसमें, तो 0 हो जाएगा 0 3 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 0। दशमलव है 1 अंक का बाद, तो 1 अंक का बाद लगा देंगे। कोई भी अंक के पहले अगर 0 है तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, और कोई भी अंक के पीछे दशमलव है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमारे यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। यानी दशमलव जो है इधर जा रहा है, ये भी दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 3.6 और नीचे हो जाएगा 3। अब तो भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताए कि 3 से जो पहले 0 है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, 3 के बाद अगर दशमलव आ रहा है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसा ही सेम लिख दिए कि 3 भागे 26 3.6। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखना हमको तो 3 भागे ऐसे लिख सकते हैं। अब तो भागा कर सकते हैं, अब भागा करेंगे तो हम आसानी से भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 26 आ जाए, तो 8 बार में हम पढ़ेंगे 3 8 होता है 24, हटाएंगे 6 में से 4 जाएगा बच जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, हम 3 लिखेंगे, 3 7 होता है 21, फिर घटाएंगे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर आ गया दशमलव, अब ये दशमलव क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 6, फिर 8 पर में जाएगा हो जाएगा हमारा 24, और ये 6 में जाएगा यहाँ बच जाएगा 2, हमारा ये हो जाएगा शेष पर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना तक दशमलव के जो भी भाग है ये भी सिखा दिए। एक और यहाँ पे आता है क्वेश्चन, जो कि दशमलव अगर ज्यादा दिया हो, 1 से ज्यादा दिया हो, तो क्या करेंगे। 0.16 भागे 367.562। तो अब हम जान गए हैं कि 1 अंक के बाद था, 1 0 से गुणा करा रहे, 2 अंक के बाद है 2 0 से करा देंगे, तो 2 यहाँ पे दशमलव है तो हमारा 2 स्थान पीछे देख सके यहाँ आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, जब इधर आएगा तो इसी को फिर लिखेंगे कैसे, हम 16 भागे 77.6.2, बस ऐसे लिख देंगे, हमारा दशमलव यहाँ समाप्त हो गया। कैसे, अभी जस्ट इसको समझाए हैं लिखने का तरीका कैसे हम, कि अगर ऐसे दिया होगा तो लिखेंगे कैसे हम, भागे में हो जाएगा 0 और हो जाएगा 16। तो हम बताए हैं 1 अंक के बाद था तो 1 0 से गुणा कराए थे, यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 0 ऊपर से भी या 2 0 नीचे से भी, सेम वही हो जाएगा रीजन हमारा।
यहाँ दशमलव है, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये दशमलव यहाँ पे रहे तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 6 7 6.2 और यहाँ पे हो जाएगा 16 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव कोई वैल्यू नहीं। अब आराम से 16 जैसे वहां पर हम लिख दिए डायरेक्ट, पहले हम बता चुके हैं। अब 16 का भाग इसी में करेंगे, सेम वैसे ही भाग करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसको घर से कर कराना है, ये भाग को हम देख लेते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है ना। इस भाग को यहाँ पर कर लेते हैं, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा क्या जाए 36 है, तो 16 दूना होता है 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे, और 6 में से हो जाएगा 2 हो जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ लिखेंगे 7। फिर 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 47 आ जाए, तो 16 दूना 32, सुरतियाँ कितना होता है 48, ठीक है। तो 48 ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा 2 बार में ही जाएगा, 32 लिखेंगे, फिर यहाँ हटाएंगे 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा कितना आ जाए 157 आ जाए। अगर पहाड़ा नहीं याद है 157 कितने बार में आ जाएगा, तो आराम से इसे क्या करते हैं हम गुणा करा कर देख लेते हैं। 3 बार में गुणा करा के भी देख सकते हैं, 16 में 4 में गुणा करा सकते देख सकते हैं, 16 में 5 में गुणा करा कर देख सकते हैं। जो यहाँ पे संख्या आएगा 157 से छोटा उसको लिख सकते हैं। तो अगर 3 से कराया जाएगा तो क्या आएगा 36 18 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 48 हो जाएगा। 4 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे 64 हो जाएगा। अगर इससे कराएंगे 5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 30, 3 आय हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। पहाड़ा न याद हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर देखना हो तो क्या करेंगे 16 से 6 में गुणा करा देंगे 36, और ये यहाँ हो जाएगा 96। फिर क्या करेंगे 16 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आय हो जाएगा 11, 112 हो जाएगा। फिर आगे भी करा कर देख सकते हैं, 16 में 8 से करा देख सकते हैं तो 48, और हो जाएगा 12 128 हो जाएगा। फिर हम 9 से भी करा कर देख सकते हैं, 9 6 54, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 14 हो जाएगा, 44 हो सकता है। तो ऐसा ही क्या करेंगे हम सारे में गुणा करा करा कर देख सकते हैं। तो हमारा ये 157 है, तो देखेंगे 157 है तो हमारा 9 बार में जाना चाहिए, 16 नवा होता है 144, जो कि यहाँ से 157 है, तो 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। इसी में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर हो जाएगा कितना हमारा 16 136 है, तो 136 है तो यहाँ पे हम कराए हैं कितना 8 बार में 128, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे कितना 128। अस्सी लेंगे, 16 में से 8 गया बच गया 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और 0। अब यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव, और उसके बाद 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, तो होता है 16 25 होता है 80, और यहाँ पे घटाएंगे तो बच जाएगा 2 शेषफल, और ये हुआ समाप्त। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही भाग, और अगले वीडियो आएगा जो, तो उसको बेसिक मैथ से ही लेकर आया जाएगा। आप लोग इसको कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।